हेलो गाइस, राम राम सबको। तो कैसे हो आप सब। और आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कैसे यूज़ करते हैं इस साइकोलॉजी के चैप्टर को ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में। तो गाइस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी क्या होता है, ट्रेड करते हैं समय जो अपने मन को कंट्रोल करना है ना, वो, और ब्रेन को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो कैसे धक धक, लॉस होगा तो धक धक, हर समय अपने को धक धक हो रही। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से। तो अपने को सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है ट्रेडिंग करते समय। क्या, अगर भाई मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो है मिडिल क्लास फैमिली से। ठीक है, जिसके पास 10,000 का कैपिटल है। ठीक है, लेकिन उसको पता है स्टार्टिंग में पता है क्या करना है, ये 10,000 को कन्वर्ट करना है 1 लाख में। ठीक है, 1 लाख में 10,000 को कन्वर्ट करना है। बहुत लोग तो ऐसे हैं। ठीक है, किसी के पास 50K का कैपिटल है, उसको ये 50K के कैपिटल को कन्वर्ट करना है 5 लाख में। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी है। और किसी के पास है 500 रुपये, है ना, 200 रुपये। क्या हो रहा है आजकल मौस को। 500 रुपये है किसी के पास है 1,200 रुपये, किसी के पास है 1,000 रुपीज़। तो ये जो है भाई, जितने भी भाई लोग हैं 1,000 रुपीज़ लेके आए, है ना, इन सबको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए मेरे ख्याल से, दूर। क्यों? क्योंकि इनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। मेन जो बात है ना, वो है रिस्क मैनेजर। तो समझो, अपने पास अगर 10,000 है, तो 10,000 में अपन, है ना, कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल, कैपिटल, यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्रेड, ट्रेड, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस का एक कॉलम, ये टारगेट ट्रेड का, ये कैपिटल का। ठीक है, जैसे अपन डिवाइड करेंगे 10 को 5 पार्ट में, यानी टू टू। अपन इन्वेस्ट करने वाले 2-2 हज़ार के ट्रेड में, यानी कि डे फर्स्ट 10,000 है, अपन ने ट्रेड किया फर्स्ट कॉल साइड, है ना, कॉल साइड अपना पहला ट्रेड हुआ, उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यूजिंग कैपिटल 2K। ठीक है, और 500 रुपये का अपने को प्रॉफिट हुआ है। 1:1 का ही रेशियो अपन इसमें रखेंगे, है ना, 1:1 का ही रेशियो अपन इसमें रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अपने पास कैपिटल अभी बहुत नहीं है, कम ही है। यहाँ पे अपन ने ये 2K कैपिटल यूज़ किया है ना। 2K कैपिटल यूज़ करके अपन ने यहाँ पे 500 का प्रॉफिट किया, और यहाँ पे ज़ीरो लॉस है। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन यहाँ पे हो गया 10.500। ठीक है, 10,500 का कैपिटल होगा अगले दिन। अपन क्या क्या लेंगे, अपन लेंगे यही 500 का रिस्क लेंगे। ठीक है, यही 500 का अगले दिन अपन रिस्क लेंगे। कैसे? 10 पॉइंट, यानी निफ्टी, अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 500, और यहाँ पे हो रहा अपना का, यहाँ पे अपन 25, ये 2.5K का अपन यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं अगले दिन। ठीक है, चाहे कुछ भी रहो, कॉल बाय पुट बाय, है ना, और यहाँ पे अपने को लॉस हो रहा है सेम 500 का, सॉरी, लॉस हो रहा है यहाँ पे 500 का, यहाँ पे ये 0 प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो साइकोलॉजी देखो, अभी यहाँ पे अपने को 500 का लॉस हुआ। यार मैं 5,000 क्यों लिख दे रहा हूँ, मेरा लॉस क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 500 का लॉस हुआ, यानी अपन वापस से आए थर्ड डे पे 10K पे ही। अपन ने और अगले दिन रिस्क लिया 2K का, अपने को और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 500 का, है ना, 0 का लॉस, है ना, कुछ भी बाय किए, और अगले दिन ऐसे कंटिन्यू चेंज चलती रहेंगी। जब कब तक,
अपने जब 5 ट्रेड हो जाएंगे, 4 5 है ना, 4 5 ट्रेड हो जाएंगे अपने, तो जब ये 5 ट्रेड होने के बाद ही अपना डिसीजन होगा। एक तो लॉस रहेगा 5 ट्रेड में, हो सकता है अपने 5 ट्रेड लॉस में रहेंगे, नहीं तो 4 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे। एक यानी 1:1 1:5 का भी रेशियो आ सकता है। एक ट्रेड लॉस में तो 4 ट्रेड प्रॉफिट में, 5 ट्रेड लॉस में 0:5 रेशियो ऐसा आ सकता है। तो अपने को कोई भी कैपिटल हो, वीक वाइज डिवाइड करना है। तो वीकली अपने पास दिन कितने होते हैं? 5। अपने पास वीकली डेज होते हैं 5 डेज। ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं? 5 ट्रेडिंग डेज रहते हैं। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। 5 डेज होते हैं। अपने को 5 डेज का यहाँ पे कैपिटल डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी 5/2 अपने को करना है, कितना भी कैपिटल रहने दो, 1 लाख रहने दो, 10 लाख रहने दो, कोई मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ। 10,000 वाले के इसके 10,000 से ही मेरा रिस्क मैनेजमेंट चालू होता है। समझो मेरे पास 1.5 लाख का कैपिटल है, तो मैं 1.5 लाख को डिवाइड कर दूंगा सीधा सीधा, है ना। ये कैलकुलेटर 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, है ना। आंसर आ गया 30,000 का रिस्क, ठीक है। मैं 30,000 का कैपिटल 1 ट्रेड में यूज करता हूँ, यूज कर सकता हूँ है, अगर ऐसा रिस्क हो रहा है तो। लेकिन मेरा मैं डिपेंड करता है यार, मैं कैसे थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट का कैपिटल है ना। मैं ऐसे कभी कभी 70,000 भी यूज कर लेता हूँ, कभी कभी 30,000 भी यूज कर लेता हूँ। वैसा बोला जाए तो मेरे 5 लॉट से ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मैं 10 लॉट से करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कौन सा ट्रेड कैसे जाना। मैं एक्सपीरियंस हूँ, आप एक्सपीरियंस नहीं हो। यहाँ पे आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में, आप पूरे नए नए आए हो, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर यहाँ पे 5,000 रुपये लेके आ रहा है मार्केट में, तो ये भूल जाना भाई, तू अगर बोल रहा हूँ कि मैं 5 के लेके आया हूँ मार्केट में, तो मेरे 5 के 10 के हो जाएंगे, है ना। 5 के 10 के हो जाएंगे, नहीं होता, उल्टा अगेंस्ट हो जाएगा। 5 के 0 हो जाएंगे, मैं क्लियर बताता हूँ ना। 5 के 0 हो जाएंगे क्योंकि तेरे पास नो एक्सपीरियंस है और नो कुछ भी है, डैट्स वाई ये होगा ही। अभी कोई बंदा मेरे को 5 के देता है तो मैं क्या करूँगा? अगर कोई बंदा मेरे को 5 के देता है तो मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ पे ढूंढूंगा 100% वाला ट्रेड, 100% वाला ही ट्रेड लूंगा मैं। वो नहीं भाई यहाँ से ऐसा ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं इसको ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ये वाली ट्रेड नहीं लूंगा मैं वेट करूंगा, ये ट्रेंड लाइन का पूरा प्रोसीजर होने दूंगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये छोटी सी, और ये 5 बार मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और यहाँ का एसएल लगाऊंगा। भले ही मेरे 5,000 का 500 का रिस्क रहेगा, है ना। 5,000 का 500 का रिस्क बोलेंगे तो यहाँ पे 12% का रिस्क आता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड हुआ, और मैं जहाँ तक ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था वहां तक मैं होल्ड करूंगा मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, वही नहीं, मैं एसएल लगा दूंगा, ट्रेल करके यहाँ पे एसएल डाल दूंगा, एसएल पलटेगा तो पलटेगा, एक तो आएगा नहीं तो जाएगा। तो मैं ये करूंगा। कोई भी बंदे, सिंपल सी यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट की साइकोलॉजी है। ये पी लेते यार। आपको अगर ट्रेड करना है गाइस, तो बैठना पड़ेगा। कोई कोई बंदा आता है सुबह 9:50, सॉरी 9:15 की कैंडल देखता है, 9:20 की कैंडल देखता है। कोई कोई तो इतने चूतिया लोग हैं। वो एक लड़की है मोटी मोटी गेडी साली, वो बोलती है कि मार्केट में नो कैंडलिस्ट पैटर्न, नो प्राइस, नो कुछ, 9:30 को आओ, बाय करो, कॉल बाय पुट बाय, और हो गया, निकल गए हो पैसे। ऐसे नहीं रहता भाई। मैं बताता हूँ, मेरे को अभी 3 4 साल हो रहे मार्केट में, मैं कंटिन्यू पूरा 6 घंटा मार्केट वॉच करता हूँ, 6 आवर मार्केट वॉच करता हूँ। मेरे को कॉल आते हैं ना, मैं काट देता हूँ, माँ बाप के सिवा दूसरे किसी का कॉल उठाता ही नहीं मैं। सोचो, ये है मार्केट। हाँ, लोग बोलते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं रहता। मेरे को बहुत लोगों का कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहा है, मैंने मेल दिया है अपना। तो मेल मेरा एक जन तो पूछ रहा था कि भाई मेरे को कॉल पुट सिखा दो, मैंने कॉल पुट पे वीडियो बना दी, है ना। तो ये होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या है, सेकंड टॉपिक है ये तो हुआ कैपिटल। फर्स्ट टॉपिक हुआ अपना ना, कैपिटल
कैपिटल यूज। ठीक है, सेकंड टॉपिक है अपना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ट्रेडिंग, साइकोलॉजी ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या आएगा देखो, सीधी सी बात बोलता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यहाँ पे दो चीज़ें आती है। ठीक है, दो चीज़ों में क्या आएगा, अगर आपको कल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अगर आपको कल प्रॉफिट हुआ, एक मिनट कि मैं ये, हाँ ये सही है ना, अगर आपको कल प्रॉफिट हुआ तो आप सेकंड डे को उसी कैपिटल का रिस्क लोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन आपको अगर प्रॉफिट होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये डे 1 मंडे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताता। अगर आपको मंडे के दिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है, मैं पूरा आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो अपने को ये मंडे के दिन का कैपिटल, अपने को ट्यूसडे के दिन इसका 50% यूज करना है। 50% कैपिटल, 50% कैपिटल यानी क्या, अगर अपन के पास 10,000 रुपये है और अपने को मंडे के दिन 1,000 रुपीज़ को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो अपन यहाँ पे 500 का रिस्क लेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, तो 500 का रिस्क यहाँ पे अपन लेंगे ट्यूसडे को। एक मिनट, मंडे को प्रॉफिट होता है 1,000 का, तो 500 का रिस्क लेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, क्यों लेंगे ट्यूसडे को 500 का रिस्क, तो ये ही साइकोलॉजी है। अगर आप ट्यूसडे को अगर बोलोगे मैं 1,000 का रिस्क लूंगा, तो भाई लेके देखो कैपिटल कैसे गैप होगा, तुरंत गैप होगा। फिर अगले दिन भी आप 1,000 का रिस्क लोगे, 1,000 का रिस्क नहीं है, 10,000 की कैपिटल वाले के पास, अगर किसी के पास 10,000 कैपिटल है तो नहीं लेना है अपने को 1,000 का रिस्क, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो। अगर अपने को 10,000, अगर 2,000 रुपये लगा के अपने को 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी अपने को 500 का ही रिस्क लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये ही सही टेक्निक है। अगर आपने कुछ भी लेने की उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000 के कैपिटल पे 500 का रिस्क डेली। ठीक है, और प्रॉफिट कितना भी हो, प्रॉफिट कितना भी हो, 2,000 को 2K को यूज करके 8K कैपिटल हो जाएगा, लेकिन अगले ट्रेड में अपन रिस्क लेंगे 500 का। ठीक है, 500 से ऊपर में अपने को रिस्क लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये ही एक साइकोलॉजी है। मैं बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, जब मैंने 35K का लॉस किया, तो भाई गजब किया मैंने 35 का लॉस। अगर मेरे को ये सब ज्ञान मिलता था ना, मैं किसी के पास से साइकोलॉजी वाइकोलॉजी तो मैं करता ही नहीं था। लेकिन मैं खुद से, चलो इल्ली हो गया तो हो गया, लेकिन अब उससे ज़्यादा कमा भी लिया। लेकिन अभी याद में रखना, मैंने 35K लेके आया था घर से, और मैंने पहले 2 वीक में ही, ठीक है, 15K का लॉस किया। ठीक है, फिर से फिर थर्ड वीक, ये 2 वीक हो गया, ये थर्ड वीक में 30K का लॉस किया। यानी थर्ड
पूरे हो गए, ये 30K हो गए पूरे। फिर रहे 5,000 बचे मेरे, बता दो 5,000 मेरे बचे। 5,000 को भी नहीं छोड़ा मैंने, ये 2 दिन में 5,000 को मैंने यूज कर दिया। यहाँ पे हो गए 35K, ये मैंने इल्ली की। अगर इतना बड़ा कैपिटल देख के तो मेरा रिस्क क्या बन रहा था, सॉरी 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 सॉरी, इतना बड़ा कैपिटल था मेरे पास तो मेरा रिस्क क्या बन रहा था आप देखो, दिखाता हूँ मैं। 35K डिवाइडेड बाय 5, 7,000 रुपये का मैं डिवाइड कर सकता था अपनी वीक में, और 7,000 का ट्रेड डेली ले सकता था। इसमें रिस्क कितनी रहती मेरी, 10% की, यानी 700 रुपये की रिस्क है मेरी, 700 नहीं, 1,400 रुपये की रिस्क है डेली की। तो यह है रिस्क मैनेजमेंट गाइस, इसको बोलते हैं सेकंड चैप्टर। कैपिटल है, कैपिटल हो गया, दूसरा हो गया रिस्क, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में क्या धक धक नहीं करना है ना, पहले पेपर ट्रेड वेपर ट्रेड नहीं करना, जाएंगे तो जाएंगे ये समझ के ट्रेडिंग करना है ना, और जाएंगे तो जाएंगे, कितना जाएंगे, 10,000 डाला है तो 10,000, नहीं जाएंगे एसएल प्लान करना, सिस्टम में एसएल प्लान करना। अगर सिस्टम में एसएल अपन प्लान नहीं करते, समझो भाई किसी भाई की एंट्री है यहाँ पे, किसी भाई ने एंट्री यहाँ पे ली है ना, एंट्री है, तो उसका एसएल यहाँ पे ही होना चाहिए, है ना। और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट स्विंग बना के निकल रहा है, तो अपन ने इस पे एंट्री ली है, क्या पता नेक्स्ट कैंडल मार्केट ऐसी बना दे, तो अपना एसएल यहाँ पे रहेगा, तो अपन बच जाएंगे। अगर ऐसी कैंडल बनी तो हो सकता है अपन मैनुअली एग्जिट कर देंगे, नहीं तो अगर ऐसी कैंडल बनी तो मैनुअल थोड़ी एग्जिट करेंगे भाई, मैनुअल नहीं होता वो तो फिर भगवान ही एग्जिट करवा सकता है आपको, है ना। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। समझो छोटी सी कैंडल बनी तो बच गए समझो, बड़ी कैंडल बनी तो घुस गए समझो, है ना। ये याद में रखना, इसी को बोला जाता है साइकोलॉजी। अगर ये साइकोलॉजी अगर आप अगर यूज नहीं करते ना, तो आपको कोई ही नहीं बचा सकता ट्रेडिंग में। जितने भी लोग बोलते हैं ना साइकोलॉजी में, भाई एक बार करके देखना ये ऐसे काम, मैं बताता हूँ। बच गए ना भाई तो नसीब वाले रहेंगे, नहीं बच गए ना तो भाई सीधी सी बात बोलता हूँ मैं, है ना, मजा आता है मेरे को ये सब करने को, इसलिए तो करता हूँ मैं, याद में रखना। और दूसरा क्या है, कैपिटल को कन्वर्ट में कैसे करें, यानी अगर कि, हाँ डाइवर्सिफाई कैसे करें अपने कैपिटल को। समझो अपने पास 50,000 का कैपिटल है, 50,000 वाले, तो उसको भाई 50,000 ने क्या ऑप्शन में नहीं लेना है, उसको 25K से ऑप्शन करना है। ठीक है, 25K, और ये बचे हुए 25K को उसको इन्वेस्ट कर देना है अच्छे स्टॉक में। ठीक है, और ये 25K को डिवाइड करना है, डिवाइड 5 डेज में, है ना। 25K डिवाइड इंटू 5 डेज, 5,000 रुपीज पर डे का उसका ट्रेड आएगा, 5K का ट्रेड रहेगा। ठीक है, और उसका लॉस रहेगा 1,000 रुपये का लॉस रहेगा एक दिन का। ठीक है, ये है सेकंड साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे अपना कैपिटल हो गया, साइकोलॉजी हो गई, है ना। सिंपल सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर कोई बंदा समझो फोमो नहीं करना है भाई, फोमो बिल्कुल को, फोमो को अवॉइड करना है। कैसे फोमो को, व्हाट इज फोमो, फोमो को अवॉइड कैसे करेंगे, तो ये देखो मैं आपको आज का दिखाता हूँ। ये 5 मिनट्स पे चलते हैं, देखो, है ना। फोमो में क्या होता, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अपन ने एक ट्रेन लाइन मारी है ऐसी, अपने को पता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है ना। अपने को पता है यहाँ पे एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4 बार टच किया, और ये 5वीं बार यहाँ से जाने वाला है। लेकिन अपना ये अपन समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया और अपना ये ट्रेड छूटा,
तो कोई कोई बंदा देखो यहाँ पे एंट्री डालेगा, ए सेल बड़ा बन रहा। अगर आपने यहाँ पे एस एल बना लिया रहता तो यहाँ पे 10 पॉइंट का एस एल बनता। यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो अपना एस एल बन रहा है 30 पॉइंट का ना। 1 2 3 30 पॉइंट का पे एस एल बड़ा है क्या नहीं। आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे ऐसे लगा, ऐसे नहीं होता भाई, ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता। मैंने इसलिए लोगों को चूतियों को देखा है ना भाई, बोलते बीच में एंट्री नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। स्विंग पे ही एंट्री होता है। जैसे देखो मार्केट यहाँ से पलटा, मार्केट यहाँ से पलटने के बाद हो सकता था यहाँ से ऐसे भी जाएगा, और नहीं जाएगा ऐसा ऊपर, इसकी इच्छा। लेकिन अगर ऐसा गया रहता तो आपका यहाँ पे लगाया हुआ एस एल बच जाता, लेकिन यहाँ का एस एल हिट हो जाता। ठीक है, ये मार्केट की साइकोलॉजी। फोमो नहीं करना है, रुक जाएंगे, नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। हो सकता है मार्केट पुल बैक लेके और नीचे गिरने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे गिरना तो चाहिए था, लेकिन गिरा नहीं, उसने ये कर दिया। अभी कल देखते कल क्या होता है। तो यहाँ पे हो सकता है एक ऐसा, वो एक पैटर्न ऐसा बनाने की मार्केट सोच रहा हो। लेकिन अपने को फोमो नहीं करना है पूरा, इसमें नहीं जाना है कि हाँ भाई मेरा ट्रेड मिस हो गया यार, आज तो मैं ना सच्चो पे नहीं भाई। ये पता है क्या, मैं अच्छे पैसे बनाने के चक्कर में अच्छे पैसे चले जाएंगे, है ना। अच्छे पैसे बनाने के चक्कर में अच्छे पैसे चले जाएंगे। तो ये अपने को इससे अवॉइड होना है। ठीक है, इसको अवॉइड करना है फोमो को। फोमो आपको कैसे होता है, फोमो होगा, फोमो कब होता है। आप 9:15 को उठे, 9:15 मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, आपका यहाँ का ट्रेड छूटा। आपको आपने यहाँ पे पूरा 100% लिया कि मेरे को कॉल में एंट्री लेनी है। ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रेड छूटा, फिर मार्केट नीचे आना, आपने यहाँ पे कॉल में एंट्री ली, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है अभी, ऐसी डायरेक्शन, पूरा रिकवर। यहाँ पे कॉल में एंट्री ली और नीचे चला गया। क्यों लिया भाई कॉल में एंट्री, वेट किया रहता। क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या प्राइस एक्शन बनाता, हायर हाई लोअर लो, ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, ए डब्ल्यू पैटर्न, है ना, एम पैटर्न, क्या पैटर्न, कुछ ना कुछ तो बना था ना। तेरे को लगा कि आ गया नीचे, अभी मेरे को एंट्री नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है फोमो, फोमो में भाई बहुत लोग लूट जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं ना। तो फोमो में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो फोमो में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि हाँ, फोमो में एंट्री क्यों, और फोमो फोमो तो एक टॉपिक है। और दूसरे लोग का क्या, प्रेशर में आते हैं मार्केट में, प्रेशर एकदम हाई लेवल का प्रेशर। क्या अबे यार 22,000 पे मार्केट आया, अभी 22,000 पे मार्केट आया, टच किया, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, और ऊपर आया और टच किया, और नीचे जा रहा, नीचे जा, भाई ने कॉल में एंट्री बना लिया पे, भाई ने यहाँ पे बाय किया कॉल, और नीचे आया, ऐसे करके ऐसे स्विंग आया। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ। भाई ने यहाँ पे कॉल में एंट्री बना ली, भाई का एस एल यहाँ पे था। ठीक है, भाई ने उसके एस एल से थोड़ा दूर आया। ठीक है, भाई का टारगेट क्या है, भाई का टारगेट इधर से मार्केट आया है नीचे से ऐसे ऐसे करके, तो भाई का टारगेट ये स्विंग है। ठीक है, तो भाई ने अभी ये स्विंग को पकड़ा, भाई ने क्या किया, भाई ने अभी होल्ड किया है, भाई ने थोड़ा नीचे गया, भाई को लगा और अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे निकाला भाई मार्केट ने। भाई ने यहाँ पे भी और बाय किया, एवरेजिंग करके यहाँ पे और बाय किया, मार्केट एम पैटर्न बनाया, ऊपर जाके नीचे आ गया, ये ट्रेंड लाइन बना के नीचे आ गया, भाई का एसएल गया। अगर भाई ने गलती से यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल डाल दिया रहता यहाँ पे जाने के बाद, तो भाई का एसएल हिट नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट अपने को अच्छा खासा पैसा दे के नीचे जाती है। तो ये है ट्रेलिंग वेलिंग सब आ जाएंगे उसके अंदर साइकोलॉजी में। और मेन अपना ब्रेन है, व्हाट इज, कैसे सोच रहे हैं दुनिया के लोग, कैसे सोच रहे हैं ये सोचने में, ऑपरेटर क्या सोचते हैं। मैं ऑपरेटर आपको आज का मार्केट दिखाता हूँ, आज का मार्केट में आपको दिखाता हूँ व्हाट इज ऑपरेटर्स। देखो, ठीक है,
ये अगर कोई बोलेगा तो ये है बड़ी वाली ट्रेन लाइन, ठीक है। ये है बड़ी वाली, इसके अंदर अपन डालते रेड कलर, इसको करते अपन, हाँ ये है बड़ी वाली ट्रेन लाइन, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट अभी चल रहा है। तो कैसे चल रहा है देखो, एक बार टच, दो बार टच, तीन बार टच, चार बार टच। अभी मार्केट आएगा ना इसके ऊपर 22,000 के ऊपर आसपास आएगा ना, तो इसको ब्रेक करेगा, नीचे आएगा। तो अपने को चौथी बार में बाइंग की रिस्क नहीं लेनी है, अपने को चौथी बार में सेलिंग के साइड रिस्क लेना है। अगर ये फर्स्ट टाइम रहता, सेकंड अपने को फर्स्ट टाइम पता है, सेकंड टाइम पता नहीं, थर्ड टाइम में अपन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम में अपने को अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग दिख सकती है। ये तो हुआ है ना। अभी आपको मैं आज का ट्रैप दिखाता हूँ, व्हाट इज ट्रैप। तो अगर आप इस ट्रेन लाइन को हटा दोगे तो आपको क्लियर क्लियर क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, आप अंधे हो जाएंगे। आप बोलोगे मार्केट की ओपनिंग, अबे कहाँ गया, हाँ मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई, मार्केट ने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, है ना। सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे दो बार टेस्ट किया, थोड़ा सा वीक निकाला, नीचे लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर गया, फिर इस ट्रेन लाइन पे आया, इस ट्रेन लाइन से ऊपर गया, फिर थोड़ा साइड भी हुआ, फिर कितना, एक दो तीन चार, ब्रेक किया, है ना। यहाँ तक नहीं गया, यहाँ तक नहीं गया, यहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ तक नहीं गया, और यहाँ से मार्केट ने एक पलटी दे दिया, यानी ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ये कर दिया। तो ये जब भी टूटेंगे ना, लंबी टाइम के टूटेंगे। तो ये होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अपने को सीखना है, तभी आएगा। मार्केट रोज देखना है, बैठना है, सभी आए करेगा, कभी अपने को पता चलेगा कि मार्केट का बिहेव कैसा है, स्लो, वाइड और सेलिंग, बाइंग के समय कैंडलस्टिक कैसी बनती है, वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के देखना है वॉल्यूम को कैसे होता है। अदरवाइज अगर आप सब ये यूज़ नहीं करते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आता है करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल नए वीडियो में अपन कुछ और देखेंगे, चलो।